सब सेवक केवल अकेले खड़े होते हैं प्रभु के साथ। जहां चरवाहा जाएगा वहां भेड़ें जाएंगी, जहां चरवाहा जाएगा वहां भेड़ें जाएंगी। इसलिए चर्च की सफाई बहुत जरूरी है। और बकरी का चरवाहा, मैं बोला था, बकरी का चरवाहा पीछे और भेड़ के चरवाहा आगे। मत्ती 25 अध्याय देखिए आप लोगों ने, मत्ती 25 अध्याय में आपको मेरी शिक्षा को ग्रहण करना है, नहीं आपके विचार को। मुझे कई लोग विचार देते रहते हैं, कई लोग विचार देते रहते हैं। और मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपको जैसा लगता है आप स्वतंत्र हो, आप फ्रीडम हो। अगर आपको परमेश्वर की जो बंधुआई है, कहने का मतलब उसका अधीनता है, अगर स्वीकार करनी नहीं आती तो भैया नमस्कार है। अगर आपको किसी ने रोका है, अगर आपको किसी ने टोका है, तो वह जो समय कि आप पश्चाताप करो, घुटने टेको। किसी ने आपको भड़काया, किसी ने आपको बहकाया तो घुटना टेको। पास्टर के लिए अगर आपने गलत बोला है, गाली दिया है, तभी माफ करूंगा जब आप इस बात को करोगे। प्रभु की आत्मा माफ करेगा, प्रभु खुद माफ करेगा, क्योंकि आपने ऐसा बोलकर, ऐसा कहकर, ऐसा गुनाह करके परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी ठहर सकते हो। प्रभु की आत्मा तब आपको माफ करेगा। कोरा दातान मूसा के विरोध में बातें किए, गाली दिए, और मैं नहीं चाहता कि आपके जीवन में श्राप पाए मेरे विरोध में बोलकर। सुनिए, मैं आपका अगर बाप आत्मिक पिता हूं, कोई भी मेरे द्वारा एक छोटी सी चीज आपको मिला है, छोटा सा गिफ्ट क्यों नहीं मिला हो, छोटी सी शिक्षा आपने क्यों नहीं पाया, तो उद्धार क्यों नहीं मिला हो, थोड़ी सी बातें आपके अंदर क्यों नहीं गई हो मेरे द्वारा, उद्धार हो सकता है, विजय पाया आप लोगों ने, दान पाया, चंगाई पाया, छुटकारा पाया, कुछ भी मिला हो, तो आज आपकी बारी है कि आप पश्चाताप करो घुटना में आकर, घुटने में। अन्यथा आप जा सकते हो। पास्टर पर शक किया, पास्टर पर शक किया, कितने लोगों ने शक किया, किसी दूसरे के बहकावे में आएंगे, किसी दूसरे के बहकावे में आके गलत सोचा, गलत विचार किया। कितनी बार प्रभु देखेगा इन बातों को। जैसा वो नहीं कर रहा है वैसा उसको बोल बोल करके उल्टा पुल्टा बोला जा रहा है। क्यों? क्या गलत शिक्षा दी जा रही है? आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, आके नहीं सुन रहे हैं, आपको कोई बाइबल से कुछ बाहर सिखाया जा रहा है। भाई मैं तो अपनी शिक्षा नहीं बता रहा हूं, मैं कोई उधर से तैयार करके नहीं आ रहा हूं, परमेश्वर मुझे तैयार करके भेज रहा है और आपके लिए भेज रहा है। आपको लगता है मैं यहां पर गलत डिसीजन दे रहा हूं, गलत शिक्षा दे रहा हूं, आपको भरमा रहा हूं, बहका रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, तो भैया आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि मुझे उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा जो मेरे साथ दुख उठाए। और भेड़ें चरवाहे के पीछे चलेंगी। प्रभु से डरिए। ये बड़ा भयानक बात है और विचार है जो आपने किया हो, आप लोगों ने किया है। हाँ, मेरी इस बात में कलीसिया के सामने मैं खुद माफी मांगूंगा अगर मुझसे इस बात में किसी रीति से गलती हुई हो तो। लेकिन अगर आप इसमें दोषी ठहराए जाते हैं, इसलिए बोला जाता है जिसने मेरी रोटी खाई उसने मुझ पर लात उठाई। लिखा है, ध्यान से सुने रहना, प्रभु बोझ मामूली नहीं है। वहां पर कुछ चेले थे, 11-12 चेले, और जब मेज सजी थी और लिखा हुआ था कि तुम में से एक व्यक्ति मुझे क्या करेगा? पकड़वाएगा। आज के जमाने में सब पकड़वा नहीं रहे। पकड़वाने का मतलब क्या है? दोष लगा रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, नाना प्रकार की बातों को उस पर थोप रहे हैं। तो क्या बोला गया? जिसको मैं यार, वो कौन है प्रभु, वो कौन है प्रभु, वो कौन है प्रभु, क्या मैं हूं, वो क्या है, वो मैं हूं, वैसा बोल रहे थे सबके सब। लेकिन यीशु मसीह ने बोला जिसको ये रोटी का टुकड़ा में दाखरस में डुबा कर दूं वही मुझे पकड़वाएगा। स्पष्ट हो गया? ठीक है, चुने हुए में से भी एक व्यक्ति उधर शैतान है तो क्या कर सकते हो? अब अपने आप को ऐसा मत लेना कि मुझे बोला जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है। ये किसी एक के लिए नहीं, किसी विशेष व्यक्ति को नहीं बोला जा रहा है, प्रत्येक के लिए शिक्षा ऐसी है।
हर बात एक नई शुरुआत होती है। आपका लीडर आपके ऊपर, मुझे परमेश्वर ने बनाया है, तो मेरे साथ टिको वरना जाओ। मैं गलत हो सकता हूं पर मेरे ऊपर ठहरा हुआ अभिषेक गलत नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे ऊपर ठहरा हुआ प्रभु गलत नहीं है। हालेलुया, वचन गलत नहीं है, शिक्षा गलत नहीं है, किसी के टूटने फूटने या चले जाने से फर्क पड़ने वाला नहीं है। मूसा, अब्राहम, परमेश्वर के सेवक, अय्यूब, नूह, एलिया, ये सब अकेले खड़े थे, कोई इनके साथ नहीं था। अय्यूब की पत्नी तक उसको छोड़ के चली गई थी। एलिया अकेला था, प्राण लेकर भागा जंगल में। किस सेवक के विषय में आप पढ़ते हैं? और रूत को देखिए, एस्तर को देखिए, वो अकेली खड़ी थी। कई सिचुएशन में उसको अकेले खड़े रहना पड़ता है ताकि ये साबित करे कि सचमुच कोई ना साथ दे तो फिर परमेश्वर साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसा इसलिए करता है परमेश्वर, ताकि वो साबित करे कि आप परमेश्वर के इकलौते बेटे और बेटी हैं और संतान हैं। लेकिन आप कई बार परमेश्वर की प्रावधान को समझ नहीं पाते, परमेश्वर का जो प्रयोजन उसको समझ नहीं पाते, और वहां पर चिकते चिल्लाते और तिल मिलाते हो और गिड़गिड़ाते और कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते और चिड़चिड़ाते हो। दूसरा ग्रंथी 4:5 क्योंकि हम अपने को नहीं, सुनो, हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते मसीह यीशु को प्रचार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो क्या लिखा है? हम अपने को नहीं परंतु यीशु मसीह को प्रचार करते हैं। आमीन। आमीन। कि वह प्रभु है, कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते और हैं, अपने विषय में यह कहते हैं, हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। किसके कारण? यीशु मसीह का। यीशु मसीह के कारण तुम्हारे सेवक हैं। किसी को छोटी सी जिम्मेदारी दिए जाने से बहुत भारी पड़ जा रहा है, छोटा छोटा सा काम नहीं हो पा रहा है, कल के दिन में बड़ा बड़ा काम प्रभु अगर सौंप दिया तो फिर कैसा करोगे? यूहन्ना 13:21-27 में क्या लिखा है? ये बातें क्या कर 13:21-27 पढ़ रहे हैं? 21-27 बोला मैं, पढ़ो जी। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ, ये बातें क्या कर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। सुने, उसको घटना मालूम थी, तुम में से एक व्यक्ति मुझे पकड़वाएगा। चेले संदेह से कि वह किसके विषय में कहता है, चेले संदेह से, शंका से कहने लगे किसके विषय में कह रहा है। एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक दूसरे को देखने लगे। उसके चेलों में से एक, जिससे यीशु प्रेम रखता था, हाँ, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता तो वह किसके विषय में कहता है? बता तो किसके विषय में कहता है? तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हाँ, हे प्रभु, वह कौन है? कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा। सुनिए, जिसको मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा, वही है। अब बताओ भैया, यीशु मसीह के हाथ से रोटी खाने वाले पवित्र हो जाते, लेकिन वहां पर तो शैतान आ गया उसके अंदर में। ये कैसी घटना है? एक ऐसी घटना जिसको मैं रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूं, वही है, बोल दिया। पढ़ो आगे। और उसने टुकड़ा डुबा कर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। बाप रे बाप रे, टुकड़ा लेते ही आपके अंदर पवित्रता आना चाहिए, टुकड़ा लेते ही पवित्र आत्मा आना चाहिए, टुकड़ा लेते ही। लेकिन उसके अंदर में क्या था? कुछ और बातें थी। रोटी का टुकड़ा लेते ही, दाखरस पीते ही और रोटी लेते ही आपके अंदर में स्पेशल चीज जानी चाहिए। एक प्रभु भोज में इतना, इसलिए मैंने शुरुआत में बोला कि एक प्रभु भोज में इतना डावाडोल, इतनी प्रकार की अशांति, इतनी प्रकार की लड़ाई झगड़े, इतनी प्रकार की बातें होने शुरू हो गई। लेकिन अब बारी है सेकंड प्रभु भोज की। अब सेकंड में कैसे करोगे? जब तक बिना मेल मिलाप के एक दूसरे से माफी न मांगते, तब तक तो प्रभु भोज का प्रोग्राम होगा नहीं, कैंसिल करेंगे। जगह डिसाइड करना पड़ेगा, अभी तक डिसाइड किया नहीं गया है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं कि चलो मेरे यहाँ करो, क्योंकि इसीलिए चर्च की मांग की जाती है, इसीलिए अगर ध्यान रहता सबका, इसीलिए सबको बोझ होती, इसीलिए सबको इन विषय में दुख होता, तो हम प्रभु का एक भवन को बनाएंगे करके सब सामने आते, खड़े होते, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि सचमुच जगह का साल्टेज हो रहा है, जगह का प्रॉब्लम हो रहा है, हमें यहाँ से वहां भागना पड़ रहा है, इस जगह से उस जगह नाचना पड़ रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं पहली सदी की कलीसिया कैसी थी, किसी को लगता है किसी को समय नहीं दिया जा रहा है, रखो प्रेयर मीटिंग।
प्रेतों काम 2 अध्याय उसका कुछ आयत में लिखा हुआ है कि वो प्रतिदिन मंदिर में एकत्रित हुआ करते थे। यीशु ने उसे कहा, हाँ, जो तू करता है तुरंत कर। जो तू करता है तुरंत कर। क्यों बोला उसको? यहूदा स्कृति को बोला जो कुछ करता है तुरंत कर, विलंब मत कर। अगर तू पकड़वाना चाहता पकड़वा दे, दोष लगाना चाहते दोष लगा दे, इल्जाम लगाना चाहते इल्जाम लगा दे, थप्पड़ मारना चाहते थप्पड़ मार दे। जो कुछ करना चाहते तू शीघ्र कर, विलंब मत कर। और यहां हम देखिए 2 अध्याय फिर तो काम उसका 46 पद को पढ़िए। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते। सुनिए, मंदिर 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 परमेश्वर का भवन, परमेश्वर के आराधनालय में लिखा हुआ प्रतिदिन एक मन होकर, प्रतिदिन। आज हम सप्ताह में एक बार आते हैं, लेकिन वहां पर लिखा हुआ प्रतिदिन एक मन होकर क्या होते थे जी? मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते, घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। आनंद और मन की सिधाई से। लेकिन यहाँ पर तो जो अलग ही बातें हो रही है। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। इन बातों के चलते बाहर वालों को अवसर मिलता है ताकि वो क्या करें पता है? चर्च के लोगों को बोलेंगे। अगर आपको बोलेंगे दुख मुझे होगा, आप सारे लोगों को कोई बोलेंगे बाहर के लोग तो हमें तकलीफ होगी, क्योंकि शिक्षा आपको हम दे रहे हैं और आपके बारे में बाहर वाले अगर दोषारोपण करें बोले तो अच्छा है क्या? तो मामला यही अंदर में निपटाना चाहिए कि बाहर ले जाना चाहिए? यही निपटाना चाहिए।